डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर उठाने जा रहे हैं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें जो पहला टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में पहला टॉपिक जो है इसमें दैट इज ड्रोबिनर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स। ड्रोबिनर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स, व्हाट आर ड्रोबिनर्स लॉ ऑफ ट्रेड्स? ड्रोबिनर एक जर्मन साइंटिस्ट, ये ड्रोबिनर जो है ये एक जर्मन केमिस्ट है। जर्मन केमिस्ट, ये एक जर्मन केमिस्ट है। तो इसने ही ट्राइड टू क्लासिफाई द then known elements in 1829. In 1829 he tried to classify the then known elements in 1829, and he says that when elements are arranged, he says that when elements are arranged in the increasing order, when the elements are arranging in the increasing order of their atomic masses, group of three elements, called trades. Group of three elements called trades were obtained. तो क्या बताया है इसने बताया है उस वक्त कोशिश की है, इसने एक कोशिश की थी कि मैं जो उस वक्त के जो एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। तो उसने बताया क्लासिफिकेशन में कि मैं किस तरह क्लासिफाई कर रहा हूं इन एलिमेंट्स को। तो उसने क्या किया, द एलिमेंट्स इसने इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बुनियाद ली है। क्या बुनियाद ली है? उनका एटॉमिक मास। उसने ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास उसने कोशिश की है कि मैं इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करूं। तो जब इसने ये बेस लेकर, ये एटॉमिक मास बेस लेकर, दिस atomic mass increasing order on their group when the elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, जब उसने atomic mass base लेकर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, he obtained trades, a group of three elements. उसने एक ग्रुप बनाए हैं, तीन एलिमेंटों के ग्रुप। उन एलिमेंट जो तीन एलिमेंटों का वो ग्रुप बना, उसका नाम रखा था ट्रेड। एक ट्रेड में तीन एलिमेंट्स थे। तो इसने एक कोशिश की और साथ साथ इसने ये भी बताया है कि ये जो इस ग्रुप में तीन एलिमेंट्स हैं, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती, हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ये जो इसने ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स बनाया है, जिसको इसने ट्रेड नाम रखा है, तो इसने साथ ये भी बताया है कि ये जो ट्रेड में मैं इन तीन एलिमेंट को रखता हूं, इनकी ये जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है, देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। तो ये इसने कहा है। और साथ साथ इसने ये भी कहा है कि ये जो एटॉमिक मास होता है, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, जो इस ट्रेड में इन तीन एलिमेंटों में जो मिडल वाला एलिमेंट है,
उसका एटॉमिक मास हम किस तरह देख सकते हैं? इट शुड बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. इट शुड बी अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट. फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ द ट्रेड. तो क्या बताया इसने? ये भी साथ इसने बताया कि जो मैंने ये तीन एलिमेंटों का ये ट्रेड बनाया है जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इसमें ये भी एक खासियत है कि इस ट्रेड में जो बीच वाला मिडल एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन है. अर्थमेटिक मीन ये भी इसने साथ बताया है. और जब इसने बनाए हैं ये तीन, तो इसने पहला जो बनाया है, पहला ग्रुप जो बनाया है इसने, तो वो मैं उठाऊंगा कौन कौन सा ग्रुप इसने बनाया है. तो पहला ग्रुप जो इसने बनाया है उसको कहते हैं द अल्कली मेटल ग्रुप. पहला ग्रुप अल्कली मेटल, जो पहला ट्रेड इसने बनाया है, उस पहले ट्रेड का नाम रखा है इसने अल्कली मेटल ग्रुप रखा है इसने. इसमें सिर्फ मेटल, जो तीन एलिमेंट्स इसने रखे हैं वो तीनों मेटल्स है. तो ये एक प्रॉपर्टी है इसकी. तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आते? तो इसने इस तरह एक ग्रुप बनाया है तीन एलिमेंट्स का. ये एलिमेंट्स और इनका सिंबल और इनका एटॉमिक मास, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास ही बेस लिया है. तो पहला एलिमेंट जो इसने लिया है इसमें, दैट इज पहला एलिमेंट लिथियम. तो पहला एलिमेंट इसने लिथियम लिया है. तो इसका सिंबल है Li. तो इसका एटॉमिक मास है 7. दूसरा जो लिया है इसने, दैट इज सोडियम. इसका सिंबल है Na. तो इसका एटॉमिक मास है 23. इसी तरह तीसरा लिया है इसने पोटेशियम. तो इसका ये सिंबल है K. तो इसका एटॉमिक नंबर है 39. तो ये पहला ट्रेड इसने बनाया है. ये इसने पहला ट्रेड, इसका नाम रखा है इसने अल्कली मेटल ग्रुप. तो साथ इसने जो बताया है, इसने बताया कि ये तीन एलिमेंट्स जो मैंने एक ग्रुप बनाया है, इसका जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. 7, 23, 39, इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो पहली बात. दूसरी बात इसने बताई है कि ये जो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है, क्योंकि दिस इज मेटल, दिस इज मेटल, दिस इज ऑल्सो ए मेटल. तो अगर हम इनका ये इसकी प्रॉपर्टीज जो इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है. पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. दूसरा है ऑल द थ्री आर मेटल्स, ऑल द थ्री आर मेटल्स. ये तीनों जो है ये मेटल्स है. ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, ये सिमिलर प्रॉपर्टी है. तीसरा इसने बताया है कि ये जो एलिमेंट्स है, देयर वैलेंसी इज 1. वैलेंसी इज 1 इन सबों की. इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसके भी 1, इसकी भी 1. तो जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर इसका एटॉमिक मास 7 है तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर है इसका 3. तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है. तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है. तो इसका एटॉमिक नंबर
19 है, 19 है। हाँ, तो जब इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो 2 1 इसकी करेंगे, 2 8 1 इसकी करेंगे, 2 8 8 1। तो इस तरह इसका भी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है। तो इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम इसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। अगर हम इसकी वैलेंसी लेंगे, सिर्फ वैलेंसी, तो वैलेंसी मीन्स लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी ये किसी के साथ रिएक्ट हो जाएंगे, किसी एलिमेंट के साथ, तो दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर मेटल्स, दे विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स to make the inert gas electronic configuration। तो inert gas electronic configuration हासिल करने के लिए ये लास्ट शेल्स में जो एक एक इलेक्ट्रॉन इनका है ये लूज करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे इससे। तो इस तरह हम कहेंगे कितने लूज किए हैं या गेन किए हैं, उसी को हम वैलेंसी कहेंगे। वो it loses 1 electron, that means its valency is 1. It loses 1 electron, that means its valency is 1. It loses 1 electron, that its valency is 1. तो इनकी वैलेंसी, ये भी एक प्रॉपर्टी है इनकी। तो चौथी प्रॉपर्टी जो इसकी है, दे ऑल रिएक्ट विद वाटर। ये सब पानी के साथ रिएक्शन करे, रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म अल्कलीज एंड हाइड्रोजन, तो फॉर्म अल्कलीज एंड हाइड्रोजन गैस, तो फॉर्म अल्कलीज एंड दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज जो है, जो पहला ग्रुप इसने बनाया है, ये प्रॉपर्टीज सिमिलर आई इसमें। हाँ, तो इसकी बेस पर इसने ये ट्रेड डेवलप किया है। तो इस ट्रेड में इसने बताया है कि इसका जो अर्थमेटिक मीन है, जब हम अर्थमेटिक मीन इनका देखेंगे, वो इसमें जो इन दो का अर्थमेटिक मीन, वो मिडल का एटॉमिक मास निकलेगा। तो अर्थमेटिक मीन 7, जो अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, दैट इज 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाता है 36/2। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 सॉरी यहाँ 4 आएंगे, 46/2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो इसका जो बनता है, इसका 23 बनता है। तो ये अर्थमेटिक मीन निकला मिडल एलिमेंट का। तो इस तरह इसने एक ग्रुप बनाया है। तो इसी तरह इसने ये कितने ग्रुप बना सका, ही डेवलप्ड ओनली 3 ग्रुप्स, उसने सिर्फ 3 ग्रुप वो बना सका। 3 ग्रुपों के बाद उसने इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई वो नहीं कर सका। तो दूसरा ग्रुप जो बनाया इसने, जो दूसरा ग्रुप इसने बनाया है उसका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप इसने बनाया है। तो इसमें इसने लिया है कैल्शियम, इसकी सिंबल है Ca। दूसरा इसने लिया है स्ट्रोंशियम, तो इसका Sr है। इसी तरह इसने तीसरा लिया है बेरियम, तो इसका Ba है। तो इस तरह इसने दूसरा ट्रेड ये बनाया। तो इनका जो एटॉमिक नंबर जो हम देंगे वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका है 40, इसका है 88 और इसका है 137। तो इस तरह इसने दूसरा ग्रुप बनाया है, दूसरा ट्रेड बनाया है 3 एलिमेंट्स का। उसमें भी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है,
उसकी एक ग्रुप बनाया था, उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी। अब ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। इसकी भी प्रॉपर्टीज इसने बताई है कि पहली प्रॉपर्टी है ऑल दीज थ्री आर मेटल्स, ये एक प्रॉपर्टी है, ये मेटल्स है। दूसरी प्रॉपर्टी इसने बताई कि द ऑक्साइड्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर अल्कलाइन, जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं when they react with air they form oxides, और ये जो इनके ऑक्साइड्स है वो ऑक्साइड्स अल्कलाइन इन नेचर है। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है जो सिमिलर है इन तीन की। तो तीसरी है देयर वैलेंसी इज 2, देयर वैलेंसी इज 2। तो इसके भी लास्ट शेल में 2 आते हैं, इसके लास्ट शेल में 2 आते हैं, इसके लास्ट शेल में 2। जब इनका एटॉमिक नंबर हम लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके 2 बन जाती है और वैलेंसी भी इनकी 2 बन जाती है। तो क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे टू गेट द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह ये ग्रुप भी बनाने में ये कामयाब रहा। तो इसी तरह इसने और एक ग्रुप, तीसरा ग्रुप बनाया है। तो तीसरा ग्रुप जो इसने बनाया है दैट इज हेलोजन ग्रुप, दैट इज हेलोजन ग्रुप। थर्ड ग्रुप जो हेलोजन ग्रुप इसने तीसरा बनाया है। तो इस हेलोजन ग्रुप में इसने जो एलिमेंट्स लिए, पहला क्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन और तीसरा आयोडीन। तो ये तीसरा ट्रेड इसने बनाया है। दिस इज सेकंड ट्रेड एंड दिस थर्ड ट्रेड। तो ये 3 ट्रेड ही इसने बनाए। इसकी क्लोरीन की Cl, Br और इसका I। तो एटॉमिक नंबर 35.5 और इसका एटॉमिक नंबर 80 और इसका 127। तो ये ग्रुप भी इसने बनाया है। तो इसकी भी प्रॉपर्टी, इन तीन की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल दीज थ्री आर नॉन मेटल्स। ये तीनों जो है ये नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स, ये तीनों नॉन मेटल्स है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। दे रिएक्ट विद फॉर्म टू फॉर्म एसिड्स, ये रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड्स डेवलप होते हैं। ये भी इसकी प्रॉपर्टी, इन तीन की प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी है देयर वैलेंसी इज 1, और इनकी वैलेंसी जो है वो 1, इनकी भी वैलेंसी 1 है। तो इस तरह इनकी ये जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर निकली। तो इनकी भी प्रॉपर्टी, वो पहले ग्रुप की प्रॉपर्टी सिमिलर है, दूसरे ग्रुप की प्रॉपर्टी सिमिलर है और तीसरे ग्रुप की। तो ये 3 ग्रुप ये उस वक्त बना सका। तो चौथा ग्रुप बनाने की कोशिश की लेकिन वो ये डेवलप न कर सका। तो इस तरह इसकी ये जो क्लासिफिकेशन, ये कोशिश जो इसने की थी इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, तो ये सिर्फ 3 ग्रुप, 3 ट्रेड्स तक जा सका। तो 3 ट्रेड्स के अलावा सिर्फ इसने टोटल 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो बाकी एलिमेंट्स को ये क्लासिफाई नहीं कर सका। तो इसके बाद इसमें लिमिटेशंस क्या आ गई? तो लिमिटेशंस इसमें ये आ गई कि ये जो ड्रोबिनर है, लिमिटेशंस इसकी मैं लूंगा। तो लिमिटेशन इसमें क्या आ गई? वो इसमें यही लिमिट है कि ये कामयाब न हो सका इन सारे एलिमेंट्स को उस वक्त क्लासिफाई करने में। ड्रोबिनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स। ही could identify only 3, वो ये सिर्फ 3 ट्रेड बना सका, 3 ट्रेड्स इलेक्ट्रॉन्स, 3 ट्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो सिर्फ ये एलिमेंट्स के 3 ही ट्रेड, 3 ही ग्रुप बना सका उस वक्त। एट दैट टाइम ही फेल्ड टू अरेंज ऑल, ये पहला। दूसरा, he failed to arrange all the then known elements। वो ये उसमें कामयाब न हो सका। उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स इजाद हुए थे, इन्वेंट हुए थे, उन सबों को ये
क्लासिफाई करने में नाकाम रहा। ही फेल्ड टू अरेंज ऑल द देन नोन, उस वक्त जो इन्वेंट हुए थे उन सबों को वो क्लासिफाई न कर सका। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये इसकी खासियत, ये इसकी लिमिटेशंस है। क्योंकि उसने कोशिश की थी कि इनको सबों को क्लासिफाई, लेकिन इन तीन के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं आती थी। तम प्रॉपर्टीज आय ट्रेड बन कि वजह सको वनित कि हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। क्लासिफिकेशन इट वाज नॉट यूजफुल। हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स at that time was not useful। वो इस वक्त यूजफुल, उस वक्त जो उसने किया था वो उस वक्त यूजफुल न रहा, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई न कर सका। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ड्रोबिनर जो है, जो इसने ये ट्रेड्स बनाए को, इसने अगर ये वाकई ये नाकाम रहा उनको क्लासिफाई करने में, ग्रुपिंग करने में, लेकिन उसने एक आइडिया दिया है। He gave an idea of classification of elements। लेकिन इसमें ये कामयाब रहा कि उसने आने वाले जो आगे जो बाकी केमिस्ट थे उनके लिए एक आइडिया उसने दिया है कि ये एलिमेंट्स जो इन्वेंट हुए को इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वो खुद कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन उसने एक आइडिया दिया है कि इन एलिमेंट्स को हमें क्लासिफाई करना चाहिए, ग्रुपिंग करनी चाहिए, जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको उसी के हिसाब से क्लासिफिकेशन करनी जरूरी है। तो इसने एक आइडिया डेवलप किया है, खुद कामयाब नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके और साइंटिस्टों ने इस पर काम किया है। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, दैट इज न्यूलैंड। न्यूलैंड ने फिर कोशिश की, तो वो भी उसने भी कुछ आइडियाज नए इसमें जोड़ दिए हैं, तो लेकिन वो भी बाद में कामयाब न हो सका। तो इसी तरह तीसरा उसके बाद ये मेंडलीव आया, तो उसने भी किया है। इसी तरह उसके बाद ये तीनों नाकाम रहे हैं। तो लास्ट पर फिर मॉडर्न पीरियड टेबल बना, तो वो उसमें काम किया है मोस्ले ने, लेकिन मोस्ले उसको कंप्लीट न कर सका, बाद में वो बोर ने कंप्लीट किया। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, आज ये पहला इसका ड्रोबिनर का हमने, कल हम न्यूलैंड का उठाएंगे। ओके, थैंक यू।